आज हम जानेंगे कुछ टिप्स इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और ये जाने कि इंटरमिटेंट फास्टिंग काम कैसे करता है। तो पहले शुरुआत करते हैं, क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईटिंग पैटर्न है जिसमें दो विंडोज होते हैं, ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो। ईटिंग विंडो में हम कैलोरी डेफिसिट डाइट का फॉलो कर रहे होते हैं और जो फास्टिंग विंडो होता है उसमें हम वाटर डाइट का सेवन कर रहे होते हैं। तो पहला टिप ये है कि आपको राइट मेथड अपने लिए चूज़ करना है, अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली आपको राइट मेथड इंटरमिटेंट फास्टिंग का चूज़ करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग 5 टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप इंटरमिटेंट फास्टिंग का होता है 16/8 मेथड। 16/8 मेथड में हम 8 आवर्स जो है ईटिंग विंडो रखते हैं और 16 आवर्स फास्टिंग विंडो रखते हैं। तो सपोज कर लीजिए अगर हम जो है ईटिंग विंडो हम 12 PM पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 8 PM जो है अपना ईटिंग विंडो जो है उसको पूरा करना है, जिसमें कि आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो करना होता है। और 8 PM से लेके नेक्स्ट 12 PM तक आपका जो है फास्टिंग विंडो रहता है, जिसमें कि आप वाटर डाइट ले सकते हैं, जिसमें कि आप हर्बल टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, आप इसमें कोकोनट वाटर का फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आता है 5:2 मेथड। 5:2 मेथड में हम 5 डेज जो है नॉर्मल कैलोरी डेफिसिट डाइट ले रहे होते हैं और 2 कंसेक्यूटिव डेज जो हम 500 to 600 कैलोरीज जो है उसे कम करके हम लोग अपना जो डाइट है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमारा थर्ड मेथड इंटरमिटेंट फास्टिंग का होता है ईट स्टॉप ईट मेथड। ईट स्टॉप ईट मेथड में आप जो है वीक में 1 या 2 जो है 24 आवर्स का फास्टिंग कर रहे होते हैं। फोर्थ मेथड इंटरमिटेंट फास्टिंग का होता है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग में आप जो है एक दिन जो है अपना फुल आप ईटिंग विंडो रखते हैं, इसमें कि आप जो कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करते हैं, एंड जो उसके नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव डे होता है उसमें आप फास्टिंग विंडो रखते हैं, इसमें कि आप वाटर डाइट फॉलो कर रहे होते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग है 12/12 मेथड, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी भी होता है फॉलो करने के लिए। 12/12 मेथड में आप 12 आवर्स जो है ईटिंग विंडो रखते हैं और 12 आवर्स जो है फास्टिंग विंडो रखते हैं। सेकेंड टिप इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए ये है कि कोई भी मेथड चूज़ करने के बाद आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली जो है उस मेथड को एडजस्ट करना है। आपको धीरे धीरे इसे अपने डाइट में अपने बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग का टिप ये है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। जो भी आपका फास्टिंग विंडो आप जो चूज़ कर रहे हैं वो आप ध्यान दें कि उसमें अपने बॉडी को आप जितना हो सके उतना आप वाटर डाइट का इंटेक करें, चाहे वो आप कॉफ़ी के फॉर्म में ले या आप हर्बल टी के फॉर्म में ले या फिर आप उसे कोकोनट वाटर के फॉर्म में ले रहे हैं। बट ध्यान रखिए अपने आप को जो है आपको डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना है, आपको कंटिन्यूसली जो है वाटर का सेवन करते रहना है, जिससे कि आपकी बॉडी जो डिहाइड्रेटेड फील ना हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है कि आपको जो है न्यूट्रिएंट डेंस फूड को फॉलो करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है रादर देन क्वांटिटी पे। इसमें आपको ध्यान देना है कि आप अपनी डाइट में लीन प्रोटीन्स ले, हेल्दी फैट्स ले, होल ग्रेन्स ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले, कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ले। आपको एक फुल बैलेंस डाइट को जो है अपने मील में इंक्लूड करना है। फिफ्थ पॉइंट इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है कि जब भी आपका ईटिंग विंडो आ रहा है आपको उसमें जो है ओवर ईटिंग नहीं करना है, इससे आपका जो है फास्टिंग जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ध्यान दें कि आपको पोर्शन साइज़ को मैनेज करके ही अपना मील प्लान करना है, उसके बाद ही आपको इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में इंकॉर्पोरेट करना है। सिक्स पॉइंट इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है कि आपको अपना मील जो है उसे पहले से ही प्लान करके रखना है, ताकि आप अपनी ईटिंग विंडो में अनहेल्दी फूड आइटम्स को कंज्यूम ना करें, ओवर ईटिंग ना करें, जिससे कि आपका बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है इंटरमिटेंट फास्टिंग पर। सेवन इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है कि आपको अपने बॉडी का सुनना है। आपको ध्यान देना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फटीग फील हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है, अगर आपको परसिस्टेंट हंगर है, यानी कि आपका जो क्रेविंग्स है वो ख़त्म नहीं हो रही है, तो आपको अपने कंसल्टेंट से बात करने के बाद ही अपने जो डाइट प्लान है उसमें चेंजेस लेकर आना है और उसके बाद ही आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना है। एट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है कि आपको जो है पेशेंट रहना है। आपको अपने बॉडी को टाइम देना है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के डाइट को अपने बॉडी में एडजस्ट कर सके। 9 पॉइंट इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है कि जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो आपको अपनी स्लीप को भी प्रायोरिटाइज करना है। आपको ध्यान देना है कि आपको एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स का जो है स्लीपिंग विंडो रखना है। 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है कि आपको ध्यान देना है कि आपको जब भी हंगर क्रेविंग्स आ रही है तो आपको हाई कैलोरी बेवरेजेस को अवॉइड करना है। इसके जगह आप कॉफ़ी ले सकते हैं, हर्बल टीज ले सकते हैं, इसके साथ आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, इससे कि आप मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है कि आपको सिर्फ डाइट पे ही फोकस नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि बैलेंस डाइट के साथ साथ आपको जो है एक्सरसाइज भी करना है, जैसे कि आप उसका मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट ले सकें। 12th पॉइंट इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है कि आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो वो आपके ईटिंग पैटर्न को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए ध्यान
दें कि आप जो है योगा करते रहे, मेडिटेशन करते रहे या फिर कोई एक्सरसाइज करते रहे, ताकि आपके स्ट्रेस जो है वो बैलेंस रहे, मैनेज रहे। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते वक्त अपने सोशल लाइफ को भी आपको मैनेज करके रखना है। अगर आप कुछ इवेंट्स में अगर आपको जाना है तो आपको अपना ईटिंग विंडो जो है उसके अकॉर्डिंगली सेट करना है, ताकि आपके जो है फास्टिंग विंडो एंड ईटिंग विंडो हैम्पर ना हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशंस हैं तो आपको जो है हमेशा कंसल्टेंट से पूछने के बाद ही इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड और वीडियोस जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर उनके लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।